वाटर कैनन वाला ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। जो मोडस ऑपरेंडी मैंने जो पुलिस का देखा, उनका ये मोडस ऑपरेंडी था कि अगर एक केस में इसको जमानत मिलती है तो दूसरे केस में इसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। नवदीप सिंह जलबेड़ा को 28 मार्च 2024 को गुरकीरत सिंह के साथ मोहाली एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया और वो उसमें गुरकीरत सिंह की जमानत हो गई थी। 307 नहीं बनी थी, लेकिन क्योंकि पुलिस ने एक लंबी लिस्ट दे दी थी कोर्ट में, तो यहाँ से जमानत नहीं हो पाई नवदीप जलबेड़ा की, गुरकीरत की हो गई थी। अब हम हाईकोर्ट जाएंगे नवदीप की जमानत मामले में उसके माता पिता से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने बताया कि उस पर 3rd डिग्री यूज की गई। अगर कोई खतरनाक अपराधी भी हो तो उसके खिलाफ भी 3rd डिग्री कानूनी रूप से इस्तेमाल नहीं हो सकती। 2021 में भी गिरफ्तार किया गया था, तब भी सिर्फ इसको सिंगल आउट करके ही गिरफ्तार किया गया था। और आपको हैरानी होगी ये जानकर, जब इसको कोर्ट में पेश किया गया था तो पुलिस ने इसका 14 दिन का जुडिशियल रिमांड मांगा था। उस समय मैंने भी बेल एप्लीकेशन लगाई थी और माननीय अदालत ने उस समय पुलिस को भी फटकार लगाई और अपने ऑर्डर में कोर्ट ने ये लिखा था कि इसको अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी और बिना किसी जमानत के, बिना किसी जमानती के इलाका मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट से इसको छोड़ दिया गया। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਨਵਦੀਪ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਰੋਹਿਤ ਜੈਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੇ ਨਵਦੀਪ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਣਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਕਿ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੋਹਿਤ ਜੈਨ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ। ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਨਵਦੀਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਰੋਹਿਤ ਜੈਨ ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵਦੀਪ ਜਲਬੇੜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਨਵਦੀਪ ਜਲਬੇੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ? ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਹੋ गया? देखिए, जहाँ तक मुकदमा नंबर 40 थाना सदर, जिसमें नवदीप सिंह जलबेड़ा को 28 मार्च 2024 को गुरकीरत सिंह के साथ मोहाली एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया था, उसमें गुरकीरत सिंह की जमानत हमने याचिका लगाई थी। उस पर भी सेम एलिगेशंस थे और वो उसमें गुरकीरत सिंह की जमानत हो गई थी। लेकिन नवदीप सिंह जलबेड़ा जो 28 मार्च 2024 को गिरफ्तार किए गए थे, उनकी जमानत याचिका हमने 10 जून 2024 को लगाई कोर्ट में। तो 12 जून को उन्होंने, पुलिस ने एक और मुकदमा जो 43 नंबर FIR है, जो कि पहली FIR के 2 दिन बाद 15 फरवरी 2024 को दर्ज किया गया था, उसमें उसको गिरफ्तार कर लिया। तो मुकदमा जो है कि जो 307 का दूसरा मुकदमा है, वो भी 4 महीने पुराना ही दर्ज किया गया था, जिसमें कि पुलिस को अरेस्ट अगर करना था उस नवदीप को, या पूछताछ करनी थी, इन्वेस्टिगेशन करनी थी, तो उनको मार्च में ही उसको इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए थी, या अप्रैल के महीने में कर लेते, ऑलरेडी उनकी कस्टडी में। तो जो मोडस ऑपरेंडी मैंने जो पुलिस का देखा, उनका ये मोडस ऑपरेंडी था कि अगर एक केस में इसको जमानत मिलती है तो दूसरे केस में इसको अरेस्ट कर लिया जाए। पुलिस ने कोर्ट में 16 मुकदमों की एक लंबी लिस्ट नवदीप सिंह जलबेड़ा के खिलाफ दी कि 16 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं, जिसमें से 6 मुकदमे पहले किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, जो कि पुलिस ने अपने रिप्लाई में ये लिखा कि उन मुकदमों को सरकार द्वारा वापस लेने के कारण रद्द कर दिया गया है। तो बाकी जो 10 मुकदमे थे, ये भी किसान आंदोलन से जुड़े हुए मुकदमे थे। इसमें पहले एक में अरेस्ट किया,
उसकी जमानत याचिका लगी तो दूसरे में अरेस्ट कर लिया गया। हम्म, और जो मुझे दिखता है कि पुलिस ये सोच रही थी कि अगर जमानत होगी तो सेकंड एफआईआर में लॉन्च करेंगे, हाँ जी। इसको अरेस्ट करेंगे, दूसरी में अगर जमानत हो जाती है तो तीसरी में कर लेंगे। तो ये एक पुलिस चाह रही थी कि इसको सलाखों के पीछे ही रखा जाए। और इस मुकदमे में जो जितने भी मेडिकल एविडेंस हम्म, पुलिस द्वारा लगाई गई है, मेडिकल जो एमएलआर उन्होंने लगाए हैं, सब में जो चोट लगने का कारण है स्कफल एंड फॉल, यानी कोई गंभीर चोट भी नहीं है, सिंपल इंजरीज हैं, ब्लंट वेपन से इंजरीज हैं। तो टेक्निकली देखा जाए, एज ए एडवोकेट मैं ये कह सकता हूँ इसमें 307 नहीं बनती। लेकिन क्योंकि पुलिस ने एक लंबी लिस्ट दे दी थी कोर्ट में, तो यहाँ से जमानत नहीं हो पाई नवदीप जलबेड़ा की, गुरकीरत की हो गई थी। अब हम हाई कोर्ट जाएंगे नवदीप की जमानत के लिए। सर जो इस मामले में, पूरे मामले में उसके माता पिता से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि उस पर थर्ड डिग्री यूज की गई है। ऐसा पॉसिबल हो सकता था कि उसको थर्ड डिग्री यूज की जाए? क्यों क्यों कोई ऐसा जुल्म साबित हुआ था जो कि उसने क्राइम किया हो? देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर कोई भी अपराधी भी हो, ये तो एक किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ लड़का है, नौजवान है, हाँ जी। जो कि मात्र मुझे लगता है 22-23 साल का होना चाहिए, हाँ जी। इसी उम्र में होगा ये। वैसे भी अगर कोई खतरनाक अपराधी भी हो तो उसके खिलाफ भी थर्ड डिग्री कानूनी रूप से इस्तेमाल नहीं हो सकती। मेरे क्लाइंट ने इसमें आरोप लगाए थे कि मुझे थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया गया, उसको मेडिकल भी करवाया गया, निशान भी आए एक दो उसमें हम्म, चोटों के। तो जब ये बाहर आएगा तो उसमें देखेंगे कि क्या बनता है, मेडिकल सारे देखेंगे। अगर कुछ ऐसा होगा तो जरूर, अगर क्लाइंट्स कहेंगे हमारे, तो हम उसमें लीगल एक्शन भी लेंगे। लेकिन कानूनी रूप से ऐसे केसेस में खास तौर पर आप थर्ड डिग्री का कोई यूज नहीं कर सकते। सर मामले तो पहले भी किसानों के चलते रहते हैं, आंदोलन पहले भी चले हैं, उनकी रिहाई भी हुई है, जमानत भी हुई है। पर नवदीप के मामले में इतनी स्टिकनेस, इतनी स्ट्रोंगली आगे पुलिस का आना, चाहे प्रशासन का कोई भी, चाहे जो उस पर केस किए गए हैं, इतना स्ट्रोंगली आना, सामने आना, क्या कारण लगता है आपको? देखिए, मेरे क्लाइंट को 2021 में भी हम्म। गिरफ्तार किया गया था। तब भी सिर्फ इसको सिंगल आउट करके ही गिरफ्तार किया गया था। हम्म। और आपको हैरानी होगी ये जानकर, जब इसको कोर्ट में पेश किया गया था हम्म, तो पुलिस ने इसका 14 दिन का जुडिशियल रिमांड मांगा था। ओके। उस समय मैंने भी बेल एप्लीकेशन लगाई थी हम्म। और माननीय अदालत ने उस ओके। समय पुलिस को भी फटकार लगाई। और अपने ऑर्डर में कोर्ट ने ये लिखा था कि इसको अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी, ओके। और बिना किसी जमानत के, बिना किसी जमानती के इलाका मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट से इसको छोड़ दिया गया था। और उस समय जो मेरी बेल एप्लीकेशन है वो भी इनफेक्चुअस यानी कि गैर जरूरी मानी गई थी। तो कोर्ट ने उस समय भी ये ऑब्जर्वेशन दिए थे कि इसको पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जबकि पुलिस का मानना, कहना ये था, लिखना ये था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो रही थी, इस कारण इसको गिरफ्तार किया गया। ओके। तो पहले भी पुलिस द्वारा यह काम किया गया था और अब दोबारा ये चीजें की गई हैं। तो मेरा मानना यह है कि इस पूरे केस में, या और भी जितने भी केस हैं, चाहे 43 नंबर एफआईआर की भी बात कर लें, कोई ऐसी मेडिकल एविडेंस नहीं है कि वो 307 के कोई ऐसे किसी को उसने गंभीर चोट मारी मारी हो। वैसे भी जो हमने कोर्ट में आर्ग्यू किया था हाँ जी। कि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट साइट है इनकी, वहां पर सैकड़ों की तादाद में कैमरे लगे हुए हैं, ड्रोन बिल्कुल। कैमरास हैं। हाँ, रोक। पुलिस ने इसमें एक पेन ड्राइव भी लगाई है मुकदमे में चलान के साथ। अच्छा जी। लेकिन अगर हम उसको भी देखें तो कोई भी ऐसा, ना कोई फोटो है ना ऐसा वीडियो है कि मेरा क्लाइंट किसी को कोई कोई हाँ, चोट पहुंचा रहा चोट। हो, किसी से झगड़ा कर रहा हो, किसी से कोई छीना झपटी कर रहा हो। तो मुझे लगता है कि हमें चार्ज पे बहस करेंगे कि इसके खिलाफ 307 नहीं बनती। अगला स्टेप क्या होगा सर? अब जब एक केस हो गया, 307 का पर्चा दर्ज हो गया, अब आपका अगला स्टेप क्या होगा कि जमानत, जिससे नवदीप को जमानत मिल जाए? देखिए, अ, इसमें हाई कोर्ट जाया जाएगा, जो हाई कोर्ट हमारे एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे। और यहाँ भी मैंने जो दूसरा एफ आई आर है 43 नंबर, उसमें भी जमानत याचिका लगाई हुई है। बाकी केसों में भी देखेंगे। तो कानूनी रूप से जो भी हमारे पास अधिकार हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा।
बिल्कुल कानूनी तौर पे आप जो काम करेंगे, तो आने वाले टाइम में जो जो इसका फ्यूचर रहेगा नवदीप का, तो आगे फ्यूचर में इसको फिर केस ऐसे चलते रहेंगे कि रद्द होंगे उसकी जमानत के साथ? क्या देखिए, लगता है? सरकार ने पहले भी 6 केस वापस ले लिए। हाँ जी। तो मुझे लगता है कि ऐसे इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं, आंदोलन होते हैं, उनमें आमतौर पे केसेस वापस ले लिए जाते हैं। लेकिन ये केस नहीं भी वापस लिए जाता तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मेरे क्लाइंट को कोई दोषी साबित कर सके। सर आपने पहले भी किसानों की काफी ज्यादा मतलब कि केसों में उनको इंसाफ दिलवाने में काफी मदद की, कौन कौन से केस आपने में किसानों के हैंडल किए पहले इससे? देखिए, पहले तो नवदीप वाला ही 2021 में किया था। हाँ जी। इसके अलावा आपको याद होगा कि नारायणगढ़ में 2 केसेस इस आंदोलन के द्वारा में दर्ज हुए थे। एक 302 का था, एक रोड ब्लॉकेज का था। हम्म। तो जो रोड ब्लॉकेज का केस था उसमें कुछ किसानों को गिरफ्तार किया गया था। तो वहाँ अपने साथी अधिवक्ताओं के साथ जाकर उनकी जमानत करवाई थी हमने। 302 का जो केस था उसमें लगभग 200 एफिडेविट इकट्ठे किए थे, रिप्रेजेंटेशन पुलिस को दी थी कि ये 302 का मुकदमा नहीं बनता। जो वहाँ पे एक डेथ हुई थी, अनफॉर्चुनेट थी, लेकिन वो डेथ नेचुरल थी, हार्ट अटैक के कारण थी, जिसमें किसी का कोई दोष नहीं था। वो मुकदमा भी रद्द हुआ। इसके अलावा अभी पानीपत के हमारे किसान जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। शंभू तो बॉर्डर में तो। शंभू बॉर्डर पे काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया है। हम्म। तब मैंने और मेरी टीम ने उनकी जमानतें कराई थी। तो जितनी भी फ्री लीगल एड है, हम कोशिश कर रहे हैं जो ऐसे आंदोलन से जुड़े हुए हैं उनको हम फ्री सर लीगल एड दें। आप सब सर फ्री करते हो बिल्कुल, आपके मन में कैसे आया भी किसानों की इस तरह हमें हेल्प करनी चाहिए या जस्टिफाई, क्योंकि कोई भी बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनली वकील भी हैं हर जगह पर बैठे हुए हैं, पर कोई भी ये चीज नहीं सोचता कि भी इंसाफ दिलाने के लिए कोई आगे है और वो भी फ्री में, क्योंकि अ, आपको पता है कोर्ट का जो सिस्टम होता है, वकीलों का सिस्टम होता है, काफी ज्यादा खर्चे खर्चे में मतलब कि एक्सपेंस बहुत होता है इसमें। तो देखिए, फिर आप सभी चीजों का हैंडल कैसे करते हो? जो भी ऐसे कोई आंदोलन होते हैं या पब्लिक से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, उसके जितने भी केस हैं, मैं और मेरी टीम हम लोग फ्री करते हैं। अम्बाला में ही आप देखें कि जो आवारा पशु हैं उनको लेके भी हम लोगों ने हाँ जी। एक केस डाला हुआ है, उसको और भी हम लास्ट लड़ टाइम रहे वो हैं। किसानों ने इकट्ठे किए थे किसान, और जब वो और अलग पशु, था, वो हम अलग लोगों था। ने अलग डाला हुआ है। अलग डाला हुआ है आपने? अम्बाला शहर जो है उसकी सफाई को लेके हमने ओके। एक एग्जीक्यूशन डाली हुई है। उसमें हम साथी अधिवक्ताओं में अपने नाम से ही डाला हुआ है। पहले कर्मचारियों के कुछ केसेस हुए, उसमें भी हमने फ्री लीगल एड दी। तो ऐसे जितने केसेस हैं, मुझे लगता है कि हमें सोसाइटी में रहते हुए अगर कोई पीसफुल आंदोलन या ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो उसमें हमारा भी सर योगदान इसमें होना इन चाहिए। कामों में सरकार स्ट्रिक्टली एक्शन क्यों नहीं लेती, जब वैसे पर्सनली मामले होते हैं, जब वो किसानों का मामला है जो उसमें बहुत जल्दी एक्शन लिया जाता है, पर जो ये सामाजिक कार्य हैं इनमें क्यों स्ट्रिक्टली, क्योंकि यही अब भी कारण देखो है तो आप रोड पे देखो यही अभी। कारण है मुझे और आपको जागरूक होना पड़ता है। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि देखिए, हर नागरिक का ये फर्ज है कि अगर आपको आसपास कुछ ऐसा गलत होते हुए दिख रहा है तो हमारे पास कानूनी अख्तियार है, वो हमें इस्तेमाल करने चाहिए। वो इस्तेमाल करते हुए जो हम सोसाइटी के भले के लिए काम कर सकते हैं किसी भी तरह से, चाहे आप कानून का सहारा लेके करें, तो बिल्कुल। बिल्कुल करना चाहिए हमें ये सारी चीज़ें। कई लोगों को तो कानून के बारे में बहुत नॉलेज नहीं होती है, आप तो चलो स्टडी करते हो, आम लोगों को जो गांव में रहते हैं और सोसाइटी में रहते हैं कानून के बारे में कम जानकारी होती है, इसलिए वो जागरूक नहीं हो पाते। देखिए, क्या लगता है कि इस बारे में लोगों को जागरूक करना जरूरी है, क्योंकि कानूनी तौर पे आप कैसे कार्रवाई कर सकते हो? लोग जागरूक हो रहे हैं इस बारे में। हम्म। अभी हाल में ही आपको मैं बताऊंगा कि एक यहाँ पर मेरे पास एक केस आया था। हम्म। उसमें एक आवारा पशु के कारण जो लड़के कोई के डेथ। एक लड़के की डेथ हो गई थी। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए भी उनकी तरफ से भी केस डाला है। तो लोगों को अपने अधिकार भी पता होने चाहिए, ड्यूटीज भी पता होनी चाहिए, हमने हमारी ड्यूटी क्या है। बिल्कुल। तो अधिकार भी पता होंगे तो मुझे लगता है कि सोसाइटी में उनके साथ कहीं गलत नहीं हो पाएगा। बिल्कुल जी। तो सफाई के मुद्दे को लेके हमने डाला हुआ है केस। कोशिश रहती है कि शहर साफ और सुंदर बने। सुंदरमणि बिल्कुल। जो बाढ़ आने का कारण है सॉलिड वेस्ट, वो बिल्कुल। उठाया जाए, उसकी डिस्पोजल हो। तो बिल्कुल हम जी। सबका ये मिलके ही, मुझे लगता है कि हम सबको मिलके प्रयास करने पड़ेंगे तभी चीज़ें ठीक होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, रोहित जैन जी ਦਾ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ,
ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਉਂ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਫੈਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਨਵਦੀਪ ਜਲਵੇੜਾ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।